अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, हमने क्लास 9 के चैप्टर फर्स्ट मैट्रिक्स को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने मैट्रिक्स को भी डिफाइन किया था कि मैट्रिक्स है क्या। फिर इसके बाद हमने रो और कॉलम को भी डिस्कस किए थे कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है। फिर हमने इक्वल मैट्रिक्स को भी डिस्कस किए थे कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं, कि दो मैट्रिक्स है तो इसको हम इक्वल कब कहेंगे। तो अब इस थ्योरी से रिलेटेड यहाँ पर हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 में 1 से लेकर 3 तक क्वेश्चन है वो मैं लेफ्ट ऑफ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत इजी है, आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। क्योंकि इसमें आपसे कहा गया होगा कि आर्डर क्या है इस मैट्रिक्स का, या ये रेक्टेंगुलर है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या है, वगैरह वगैरह इस तरह के में क्वेश्चन आपको दिए गए हैं और इसको आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो वो बहुत इजी है। यहाँ से मैं क्वेश्चन 4 से स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन 4 में क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल। आपको 4 मैट्रिक्स दिए गए हैं और कहा गया है कि इनमें कौन कौन से जो है एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। अब इक्वल मैट्रिक्स क्या है? इक्वल मैट्रिक्स मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा तो उसको वॉच करो, तो इसका जो कंसेप्ट है इक्वल मैट्रिक्स का वो आपके समझ में आ जाएगा। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि दो मैट्रिक्स इक्वल तब हो सकते हैं अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। और सेकंड कंडीशन क्या है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोनों मैट्रिक्स में, वो भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो अब वो दो कंडीशन हम यहाँ पर हर दो मैट्रिक्स पर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4 मैट्रिक्स है, ए बी सी और डी। मैं ए बी पर और सी डी पर वो दो कंडीशन अप्लाई करूँगा। अगर वो इन दो कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम कहेंगे कि ये दो मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अगर नहीं करते तो फिर क्या, हम कहेंगे कि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ए और बी क्या है, इक्वल है कि नहीं है। तो हम देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। ए का ऑर्डर क्या है, 2/2 है। बी का ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। क्योंकि इक्वल मैट्रिक्स के लिए ऑर्डर की हम बात करते हैं कि दोनों का ऑर्डर चेक करते हैं कि ऑर्डर सेम है कि नहीं। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ए का ऑर्डर भी 2/2 है और बी का ऑर्डर भी क्या है, 2/2 है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है। अब सेकंड कंडीशन क्या था इक्वल मैट्रिक्स के लिए? सेकंड कंडीशन ये था कि करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर हम एलिमेंट को चेक करेंगे कि करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट क्या है। अब यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग पोजीशन का मतलब क्या है कि इस पोजीशन पर जो एलिमेंट है तो सेम टू सेम यहाँ इस पोजीशन पर भी मैं इस एलिमेंट को चेक करूँगा। ये दोनों क्या है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है। इस मैट्रिक्स ए में क्या है, इस पोजीशन पर 5 है, इस पर भी 5 है। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। तो हम कह सकते हैं कि इस पोजीशन पर यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो 1 नॉट इक्वल टू 4, 1 4 के बराबर नहीं है। तो मीन ए और बी इक्वल नहीं है, ए बी के बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर तो सेम है, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होता है इक्वलिटी के लिए, लेकिन करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो है एलिमेंट सेम नहीं है, यानी कुछ ना कुछ एलिमेंट जो है ये बराबर नहीं है करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर। 2 2 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, 3 3 के बराबर है, लेकिन यहाँ पर 1 4 के बराबर नहीं है। तो जब 1 4 के बराबर नहीं है तो मैं तो इसको इक्वल नहीं कह सकता। मैं तमाम एलिमेंट की बात करता हूँ करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर कि ये क्या होंगे, सेम होंगे। तो मतलब ए और बी इक्वल नहीं है। अब सी और डी को चेक करते हैं। सी और डी में तो सी मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स में कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर 1 + 1 3 + 2 2 + 1 और यहाँ पर भी 4 + 1 ये दिया गया है। तो मतलब क्या है कि हम पहले इसको ऐड करेंगे ताकि इसका जो रिजल्ट आए या रिजल्टेंट मैट्रिक्स आए और इसको हम फिर कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन करेंगे इसका क्या आया, ये इक्वल है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट क्या है, अब एडिशन फॉर्म में है। तो पहले मैं इसको सिंगल फॉर्म में ले आऊँगा कि ये जो एलिमेंट है 1 + 1 ये क्या दे रहा है, 2, यहाँ पर ये 5, ये 4, यहाँ ये 3 और डी क्या है 2, यहाँ 4 + 1 5, यहाँ 1 3 अपनी जगह पर। अब सी और डी को चेक करते हैं क्या है, ये दोनों इक्वल है कि नहीं है। तो सी और डी का यहाँ इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2
2 है, दोनों का ऑर्डर सेम है। तो मतलब करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को चेक करते हैं। यहाँ एलिमेंट 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 3। तो मतलब C और D भी क्या है, ये भी इक्वल नहीं है। C नॉट इक्वल टू D, C और D भी इक्वल नहीं है। क्यों? अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2, ये भी 2, ये 5, ये 5, यहाँ पर ये 4, तो यहाँ पर ये 1 है, और यहाँ 3, यहाँ 3, तो फिर अगेन 4 जो है ये नॉट इक्वल टू 1 है। तो मतलब ये दोनों क्या है, ये इक्वल नहीं है। अगर हम यहाँ पर चेक करें कि A और D को चेक करें, A और D, तो A और D अब इक्वल है। अब ये A और D इक्वल कैसे है, हम देख सकते हैं यहाँ पर A का ऑर्डर क्या है, 2/2 है, इसका ऑर्डर भी क्या है, D का 2/2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है लेकिन यहाँ 4 + 1 है, तो 4 + 1 मीन 5, तो यहाँ दोनों एलिमेंट भी सेम है। यहाँ पर क्या है, 1 है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, तो मतलब करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है, सेम है। तो मैं कह सकता हूँ कि A इक्वल टू D, A D के बराबर है। सिमिलरली B C के बराबर है, B इक्वल टू C। अब ये कैसे, यहाँ पर दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है, 2/2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका ऑर्डर भी 2/2 है। यहाँ एलिमेंट 2, यहाँ 1 + 1 मीन 2, यहाँ 5, यहाँ 3 + 2 मीन 5, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ 3, यहाँ 2 + 1 3। तो मतलब करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट क्या है, वो भी सेम है। तो जब सेम है तो मीन B इक्वल टू C है। अब यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि A और B दिए गए हैं और C और D दिया गया है, तो हम सिर्फ A और B को कंपेयर करेंगे और C और D को कंपेयर करेंगे, नहीं। हमसे यहाँ पर कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल, यानी दर्ज झेल जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इनमें कौन कौन से एक दूसरे के इक्वल मैट्रिक्स है। तो हम चेक करेंगे A को B के साथ, A को C के साथ, A को D के साथ, या सिमिलरली फिर B को A के साथ, B को C के साथ, B को D के साथ, और इस तरह कंपैरिजन हम करेंगे कि इनमें कौन कौन से एलिमेंट, कौन कौन से मैट्रिक्स जो है ये एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने चेक किया कि A और B तो नहीं है, C और D जो है ये भी नहीं है, AD और BC ये क्या है, ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहता है कि लेट A = 2 - 3 4 और U 0। B क्या है, B में एलिमेंट है V - 3 5 and W। सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ U V and W आर A and B इक्वल, यानी हमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, एक A मैट्रिक्स है और एक B मैट्रिक्स है, और दोनों में क्या है, अननोन नंबर्स है। हमसे कहा गया है कि U V और W के कौन से वैल्यूज के लिए ये A और B इक्वल होंगे, यानी हमने U V और W के वैल्यू को फाइंड आउट करना है, जिसको मैं इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में पुट करूं और फिर ये चेक करूं कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। यानी U V W के वैल्यू को पुट करने से ये दोनों क्या बन जाए, इक्वल बन जाए। अब यहाँ पर चेक करते हैं, तो इक्वल का जिक्र आया तो हम यहाँ पर इक्वल मैट्रिक्स का जो डिफिनीशन है इसको अप्लाई करेंगे सॉल्यूशन में हम। अब ये दोनों क्या है, सेम ऑर्डर के है, इसका ऑर्डर भी क्या है, A और B क्या है, द ऑर्डर ऑफ A एंड B आर सेम, दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। सो वी कंपेयर द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सो वी कंपेयर द करेस्पॉन्डिंग हम करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करेंगे। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 है, मीन दिस इम्प्लाइज दैट 2 इज इक्वल टू V। 2 किसके बराबर है, V के, करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर है।
यहाँ इस पोजीशन पर जो एलिमेंट और यहाँ इस पोजीशन पर सेम पोजीशन पर जो एलिमेंट है इसको हम कंपेयर करेंगे। यानी अब ये इक्वल का कहा गया है, तो इक्वल का मतलब क्या होता है कि दोनों का ऑर्डर सेम होगा और करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर एलिमेंट सेम होंगे। तो हम कंपेयर करेंगे कि आया करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो सेम आ रहे हैं कि नहीं। तो 2 किसके बराबर है, v के, -3 तो -3 के बराबर है, इसको कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर u है और यहाँ 5 है, तो मीन u इज इक्वल टू 5 है। और लास्ट में क्या है, ये 0 इज इक्वल टू w, 0 इज इक्वल टू w और w इज इक्वल टू 0, दोनों सेम है, 0 इज इक्वल टू w या w इज इक्वल टू 0, सेम मीनिंग दे रहा है। तो हमने डायरेक्टली यहाँ इससे कंपैरिजन से पॉइंट किया, एलिमेंट के कंपैरिजन से करस्पॉन्डिंग पोजीशन से कि u किसके बराबर है, v के, सॉरी v किसके बराबर है 2 के, u किसके बराबर है 5 के, w किसके बराबर है 0 के। अब हमने u, v और w की वैल्यू को फाइंड किया कि u, v और w के वो वैल्यू क्या है, जिसको मैं यहाँ पुट करूँ और दोनों क्या बन जाए, इक्वल बन जाए। अब चेक करते हैं यहाँ पर ए मैट्रिक्स क्या है, 2 -3 u। अब u की जगह मैं यहाँ पर एलिमेंट, u की जगह क्या है 5 है, यहाँ पर u कहाँ है, तो u की जगह मैं 5 को पुट करूँगा और 0 अपनी जगह पर। यहाँ पर b मैट्रिक्स लेते हैं, तो b मैट्रिक्स में यहाँ पर v है, v की जगह मैं क्या पुट करूँगा, v की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 2, फिर क्या है -3 अपनी जगह पर, फिर यहाँ पर 5 अपनी जगह पर, और इस w की वैल्यू को पुट करेंगे, w किसके बराबर आ गया है 0 के, w इक्वल टू 0 के बराबर है। अब इन दोनों को चेक करो, ये दोनों क्या है सेम है, a इक्वल टू b है, क्यों, अब इसका ऑर्डर तो 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को चेक करते हैं कि करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है आया वो सेम है कि नहीं, 2 2 -3 -3 5 5 0 0, तो दोनों क्या है सेम है। तो मीन u, v और w की जो वैल्यू है ये करेक्ट है, जो हमने फाइंड आउट किया, या मैंने यहाँ पर वेरिफिकेशन किया। डायरेक्टली आप लोग इसको इस तरह फाइंड कर सकते हो कंपेरिजन से, करस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है इसका कंपैरिजन करो, जो नॉन वैल्यू है यहाँ -3, यहाँ -3 इसका कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक साइड पर अगर कांस्टेंट वैल्यू है, एक साइड पर क्या है अननोन वैल्यू है, वेरिएबल है, तो इसको कंपेयर करेंगे नॉन वैल्यू के साथ। अच्छा, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में हमें 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं जिसमें इक्वलिटी का साइन भी दिया गया है, यानी f अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट x + 3 z + 4 2y - 1 - 6 a - 1 0 b - 3 -21 और 0, ये इक्वल है किसका 0 6 3y - 2 -6 -3 2c + 2 2b + 4 -21 और 0, ये इसके इक्वल है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c x y एंड z, यानी a b c x y और z की वैल्यू को फाइंड आउट करना है अगर ये दोनों क्या है इक्वल है। अब आप कहेंगे कि ये इक्वल कैसे, दोनों में इक्वलिटी का साइन दिया गया है तो इक्वल कैसे है, तो इक्वल यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है और यहाँ इसका ऑर्डर क्या है 3/3 है, यानी दोनों का ऑर्डर क्या है सेम है। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जो एलिमेंट है ये x + 3 है और यहाँ 0 है, ये दोनों इक्वल कैसे है, तो हमने क्या पॉइंट करना है, इस अननोन को पॉइंट करना है। इस गिवन मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट क्या है ये अननोन है, तो इस अननोन को हमने फाइंड आउट करना है। और जब हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो फिर जब इसको इस गिवन मैट्रिक्स में पुट करते हैं तो ये दोनों क्या होंगे फिर सेम होंगे, यानी यहाँ पर तो 0 है ना, तो जब मैं x की वैल्यू को फाइंड करूँगा तो यहाँ भी क्या जाएगा 0 आ जाएगा, दोनों के एडिशन से +3 के एडिशन से ये फिर क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। यानी अब हमने इस x y z a b c के वैल्यू को फाइंड करना है, दोनों सेम है, तो मैं सोल्यूशन में क्या करूँगा कंपैरिजन करूँगा, किसका
इन इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कंपैरिजन करूँगा, यानी सोल्यूशन में मैं डायरेक्टली लूँगा कि ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इक्वल तब हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ऑफ इक्वलिटी कि अगर इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो, सेम हो। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम का मतलब क्या है कि x + 3 किसके बराबर होगा, 0 के। z + 4 ये बराबर होगा किसके, 6 के। और यहाँ पर -2y - 1 2y - 1 ये बराबर होगा किसका, 3y - 2 के। -6 के इक्वल है, a - 1 इक्वल होगा। अब इसका कंपैरिजन करेंगे, a - 1 = -3। अब यहाँ पर ये 0 है और यहाँ 2c + 2 है, तो मीन 2c + 2 = 0 या 0 = 2c + 2। यहाँ b - 3 = 2b + 4। यहाँ -21 के 0 0 के इक्वल है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको एक नाम दे दूँ कि ये क्या है, 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, इक्वेशन बन गए ना। ये भी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है। यहाँ सिमिलरली ये भी क्या है, इक्वेशन है। मैं इसको क्या नाम दूँ, ये 5 और ये 6। अब मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूँ। क्यों, अब ये जो इक्वेशन बन गए हैं इनमें कुछ सिंपल इक्वेशन है। सिंपल इक्वेशन को तो आप जानते हो, सिंपल इक्वेशन क्या है। सिंपल इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन होता है जिसमें एक ही वेरिएबल होता है और इस वेरिएबल का डिग्री भी क्या होता है, 1 होता है। तो ये सिंपल इक्वेशन कहलाता है। अब यहाँ पर ये सिंपल इक्वेशन है, क्लास 7 में ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर मैं 1 को इम्प्लाइज करूँगा, तो 1 को यहाँ x + 3 = 0 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट x किसके बराबर है, इस 3 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा। इक्वेशन का सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। मैं अननोन को फाइंड कर रहा हूँ, तो मैं इस 3 को यहाँ शिफ्ट करूँगा। तो यहाँ पॉजिटिव है, तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव। तो x = क्या आ गया, -3 आ गया। सिमिलरली 2 को इम्प्लाइज करूँगा। 2 में क्या है कि z + 4 = 6 है। क्या है, z + 4 = 6 है। तो दिस इम्प्लाइज दैट z = 6 और इस 4 को मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, तो ये -4 आ जाएगा। तो z = 2 आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन थर्ड को अप्लाई करूँगा। थर्ड में क्या है कि 2y - 1 = 3y - 2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इक्वेशन दोनों साइड पे क्या है, कांस्टेंट भी है और वेरिएबल भी है। यानी यहाँ भी y और यहाँ भी y है, यहाँ -1 यहाँ -2, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों क्या है, इक्वेशन के दोनों साइड पर है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अननोन को अननोन के साथ जोड़ूंगा, यानी वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँगा और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ। तो यहाँ पर ये 2y है, तो इस 3y को मैं यहाँ करूँगा, तो ये -3y बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ -2 अपनी जगह पर रह गया है। तो इस -1 को यहाँ शिफ्ट करूँगा, तो क्या जाएगा, +1। अब नेक्स्ट क्या करना है, इस को सब्ट्रैक्ट करो तो ये -y बन जाएगा, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 2 है। 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या जाएगा, 1। लेकिन और y सेम ही रहेगा, लेकिन इसके साथ तो बड़े नंबर के साथ क्या है, -3y बड़ा है और इसके सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। और यहाँ पर ये -2 से 1, तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ इक्वेशन के दोनों साइड पर सेम साइन है, तो ये कैंसिल होंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, y = 1 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। सिमिलरली a - 1 क्या है, अब 4 को इम्प्लाइज करते हैं, इक्वेशन 4 को। तो a - 1 किसके बराबर है, -3 के। किसके, -3 के। तो a किसके बराबर आ जाएगा, -3 + 1, या 1 को इसको साइड क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा, तो ये क्या बन जाएगा, +1 और -3 से 1 -2।
तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन 5 को इम्प्लाइज करूँ तो इक्वेशन 5 में क्या है कि 2c + 2 = 0 है। हमने क्या फाइंड करना है, c को। तो यहाँ 2c = इस 2 को मैं कांस्टेंट को पहले क्या करूँगा, शिफ्ट करूँगा राइट साइड पर, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, -2। अब मुझे c चाहिए, लेकिन c के साथ मल्टीप्लिकेशन में 2 है, तो मैं इसको दोनों साइड 2 पर डिवाइड करूँगा। तो यहाँ ये इसके साथ कैंसिल, तो c आ जाएगा, और ये 2 2 1 जार 2, लेकिन माइनस है तो -1 आ गया। c की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। लास्ट इक्वेशन बचा है वो इक्वेशन नंबर 6 है। 6 को इम्प्लाइज करते हैं, यहाँ पर क्या है, b - 3 = 2b + 4 है। मुझे b चाहिए, तो b को b के साथ लेकर आऊँगा, तो यहाँ पर ये 2b अपनी जगह पर, या सॉरी b अपनी जगह पर, इस 2b को यहाँ शिफ्ट करूँगा तो ये -2b बन जाएगा, और यहाँ पर ये 4 अपनी जगह पर रह गया था, तो और यहाँ इस 3 को शिफ्ट करूँगा तो ये +3 बन जाएगा। अब इस 2b से b को सब्ट्रैक्ट करो तो क्या जाएगा, -b, क्योंकि ये बड़ा है, और यहाँ पर 4 + 3 7। अब मुझे b चाहिए, लेकिन यहाँ माइनस है, तो इस माइनस को यहाँ शिफ्ट करूँगा, यानी दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ b आ जाएगा, और यहाँ -7 आ गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई, 7 आ गई। अब हमने वो तमाम वैल्यू फाइंड किए जिसका हमसे पूछा गया था कि इसको क्या करो, फाइंड आउट करो। a की वैल्यू को भी हमने फाइंड किया, b की वैल्यू को भी फाइंड किया, c की वैल्यू को भी, x, y और z यानी तमाम अननोन की वैल्यू को हमने फाइंड आउट किया। अब आप कहेंगे कि ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ये करेक्ट है कि नहीं है, तो इसको भी चेक करते हैं। यहाँ पर इस मैट्रिक्स को मैं लूँगा, वेरिफिकेशन कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ x है, x + 3, तो x की जगह में x की वैल्यू को पुट करूँगा। x की वैल्यू मैंने फाइंड की है, x की वैल्यू क्या गई है, -3, तो मीन यहाँ -3 और यहाँ +3 है। z + 4 है, z की वैल्यू मैंने फाइंड किया है, वो क्या है, 2 है, तो z की वैल्यू क्या गई, 2, तो 2 यहाँ 4 आ गया। यहाँ 2y - 1 है, y की वैल्यू क्या आ गई है, y की वैल्यू हमने फाइंड की है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 2 और y की जगह 1 और -1 अपनी जगह पर, फिर यहाँ -6, यहाँ a की जगह a की वैल्यू मैंने फाइंड किया है, a की वैल्यू क्या गई है, -2, तो -2 - 1 ये आ गया, 0 अपनी जगह पर। b की वैल्यू मैंने फाइंड की है, b की वैल्यू क्या गई है, ये -7, b की वैल्यू क्या गई है, -7, तो यहाँ मैं -7 और -3 ये आ गया, और यहाँ -21 अपनी जगह पर और 0 भी अपनी जगह पर, तो ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर ये इक्वल है किसका, इस मैट्रिक्स का, तो यहाँ पर ये 0 ये 6, अब 3y की जगह मैं 1 पुट करूँगा, और ये -2 अपनी जगह पर, यहाँ -6, यहाँ -3, 2c + 2, c की वैल्यू क्या आ गई है, अब c की वैल्यू हमने फाइंड की है, यहाँ पर ये c की वैल्यू -1 है, तो मैं यहाँ पर 2 × -1 आ जाएगा c की वैल्यू, और यहाँ पर ये +2, और फिर यहाँ पर 2b + 4, b की वैल्यू क्या आ गई है, b की वैल्यू हमने फाइंड की है -7 आ गई है, तो 2 और b की वैल्यू -7 और फिर +4, ये -21 अपनी जगह पर, और यहाँ पर फिर 0 है, तो ये ब्रैकेट बंद। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो फिर हमें जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर रहा हूँ, -3 + 3 0, 2 + 4 6, यहाँ पर 1 के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, 2 1 जार 2 और -1 1, यहाँ -6 अपनी जगह पर, -2 - 1 -3, यहाँ 0,
यहाँ पर क्या आ रहा है -7 -3, तो क्या जाएगा -7 -3 -10, यहाँ -21 और यहाँ 0। अब ये इक्वल है किसका, यहाँ इस मैट्रिक्स को लेते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, 3 1s are 3 और -2 1, -6 अपनी जगह पर, -3 अपनी जगह पर, यहाँ पर 2 1s are 2, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस हो, -2 1s are 2, -2 + 2 क्या जाएगा 0, और यहाँ 2 7s are 14, और लेकिन यहाँ माइनस है तो -14 और +4 -10। मैं डायरेक्टली मल्टीप्लिकेशन भी कर रहा हूँ और सब्ट्रैक्शन भी कर रहा हूँ, और यहाँ -21 और ये 0। अब इन दोनों को चेक करते हैं क्या ये इक्वल है कि नहीं है। ऑर्डर तो सेम है, ये 3/3 है, ये भी 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यहाँ 0 यहाँ 0, ये 6 6, यहाँ 1 1, -6 -6 -3 -3 0 0, -10 -10 -21 0 0, यानी करेस्पॉन्डिंग पोजीशन पर भी जो एलिमेंट आ रहे हैं वो भी क्या है सेम है। सो जो वैल्यू हमने पॉइंट की है ये क्या है करेक्ट है। तो इसी तरह जितने भी क्वेश्चन आते हैं तो क्या करना है, पहले इससे इक्वेशन बनाने हैं और फिर इस इक्वेशन को क्या करना है सॉल्व करना है। तो आई होप ये आपके समझ में आ गए होंगे ये जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए हैं। अगर फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।